हमारे पास जो आज तक की सबसे अच्छी रिपोर्ट है वो 3 महीने में 30 गुना इंप्रूवमेंट किया है। एक पेशेंट की किडनी 0.3% काम कर रही थी और 3 महीने में वो 9.3 हो गई थी, तो 30 गुना किडनी इंप्रूव हुई है 3 महीने में। तो ऐसे पेशेंट भी है हमारे पास। अभी तो हमने बंद कर दिया। पहले क्या होता था, जो अटेंडेंट थे हमने हॉस्पिटल में क्यों बंद किए थे अलाउड करने, लिफाफों में कभी समोसे लेके आ रहे हैं अपने पेशेंट के लिए, कभी छुपा के जेब में कुछ और डाल के ला रहे हैं उनके लिए, तो ये तो हाल करते हैं। एक पेशेंट आया मेरे पास, उसको सिगरेट मना थी, छत पे कपड़े सुखाने जाने, सिगरेट पी के आ जानी। तो ऐसे से करते हैं पेशेंट। अब हम भी क्या करें, हमने भी कहना छोड़ दिया, क्योंकि जब शराब की बोतल के ऊपर छपा हुआ है तो उसके बाद भी नहीं रुकते, तो हमारे कहने से भी क्यों रुकेंगे। हाँ जी बताओ। सर मेरा नाम कृष्ण कुमार है, मैं मध्य प्रदेश से आया हूँ जी। मेरे फ्रेंड है, उनकी माता जी को ब्रेन स्ट्रोक पड़ा था। ठीक है 4-5 महीने जी। तब से उनकी कमर के नीचे का हिस्सा सुन्न पड़ा हुआ है। ठीक है, क्या उनका ट्रीटमेंट यहाँ पे? देखो ट्रीटमेंट सबका हो सकता है। आप हमारे पास लास्ट स्टेज का कैंसर ले आओ, किडनी स्टेज 5 ले आओ, हम सब कुछ करते हैं। और पहली बात, हम कुछ नहीं करते, हम तो बॉडी को बॉडी के काम याद कराते हैं। हम तो हनुमान जी को हनुमान जी की शक्तियां याद कराते हैं। तो हमने तो उनकी जो माता जी जिनका वो अंग सुन्न पड़े हैं, हमने तो उनको उनकी शक्तियां याद करानी है और उनको सही डाइट देनी है, सही लाइफस्टाइल देना है, सही खान पान देना है, सही थेरेपी देनी है। उससे अपने आप ऑटोमेटिकली बॉडी में परिवर्तन होते हैं और बॉडी अपने आप ही काफी हद तक, कईयों की पूरी तरह, कईयों की कुछ हद तक बॉडी अपने आप को सेटल कर देती है। उम्र पे असर पड़ता है। जो जवान बच्चे आते हैं, यंग आते हैं, वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। थोड़ी ज्यादा एज वाले आते हैं, उनको 90% 80% फर्क पड़ जाता है। किसी को 20 पड़ता है, किसी को 60 पड़ता है, फर्क सबको पड़ता है। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। 60 साल की है सर हमारे पास तो 73 साल के व्यक्ति देश चला रहे हैं, तो ऐसा टेंशन मत लिया करो। अगर आप अरब चलोगे तो 93 साल के बुजुर्ग शादियां करा रहे हैं। अभी भारत में अभी थोड़े दिन पहले आपने खबर पड़ी होगी शायद, दिल्ली एयरपोर्ट पे एक मतलब इन्होंने सरप्राइज चेकिंग करी। कोई दुबई का शेख था, 16 लड़कियां सारी 18 से 20 साल की लेके जा रहा था वो। तो वो खैर खबरें दब गई, वो एक आधे न्यूज चैनल ने दिखाई, बाकी चैनलों पे खबर ही नहीं आई। मतलब वहां से खरीद के लेके जा रहा था वो, तो 93 साल का था वो। तो ऐसा कुछ नहीं है सर, 93 साल वाला बच्चे पैदा करने के लिए 3 लड़कियां लेके जा रहा था, तो आप उस चीज की टेंशन मत लो। वो तो अब भारत की सरकार थोड़ी जाग गई, अब थोड़े थोड़े चीजों पे रुकावटें लगने लग गई। हाँ जी बताइए। मैं जे.एन.के जम्मू से हूँ। हाँ जी नाम नवजोत सिंह है। बताइए। मैं अपने फादर को यहाँ पे लेके आया हूँ। है फादर अभी सेशन में? क्या प्रॉब्लम है? एक्चुअली उनका ट्रीटमेंट चल रहा था गैंग्रीन का। ओके। फैमिली गैंग्रीन है। लास्ट 8 ईयर से वो शुगर पेशेंट थे। ठीक है। लेकिन पिछले 1 साल से या लगा लो कि 6 महीने से उनकी शुगर घर में कंट्रोल थी। ठीक है। प्योर शुगर कभी कभी हफ्ते में या 10 दिन में एक दिन कभी बढ़ती थी, तो उनको टैबलेट वगैरह लेके नॉर्मल हो जाती थी। तो उनके पैर में गैंग्रीन प्रॉब्लम हो गई, तो हमने अमृतसर में उनको फोर्टिस कार्ड में दिखाया। 10 दिन एडमिट रहे, वहाँ पे ट्रीटमेंट चला, तो जख्म आ गया, उनको ब्लैकनेस हो गया। तो उन्होंने बोला कि आप घर पे ड्रेसिंग कीजिए, तो धीरे धीरे रिमूव हो जाएगा जो ब्लैकनेस है। अभी उसी के दौरान मैंने आपकी वीडियो देखी। जब वहाँ पे ट्रीटमेंट ले रहे थे तो गैंग्रीन की प्रॉब्लम थी, तो वहाँ पे जब टेस्ट हुए तो उसमें आया कि इनको किडनी की प्रॉब्लम भी हो गई। शायद आप मुझे परसों मिले थे, शनिवार को। हाँ जी। तो उसमें ये आ गया कि किडनी की प्रॉब्लम है। तो डॉक्टर साहब ने बोला कि अभी 4 पॉइंट समथिंग था उनका ट्रीटमेंट था। उन्होंने बोला कि अगर ये बढ़ता है तो डायलिसिस करना पड़ेगा। हमने बोला ठीक है चलो। नेक्स्ट डे फिर से टेस्ट हुआ, 5 पॉइंट समथिंग आया। नेक्स्ट दिन फिर 6 पॉइंट समथिंग आया। फिर वो बोलने लगे कि आप डायलिसिस करो। अब उस चीज़ का हमें नॉलेज ही नहीं था। मैंने एक दिन मना किया, मैं पूछ के फिर बात करता हूँ, क्योंकि मैं अकेला गया होता हूँ उनके साथ। आप बोलने के लिए कि हफ्ते के बाद आप रीचेकिंग के लिए आओ, और आप जम्मू के हो, यहाँ इतनी दूर कहाँ आओगे, आप एक डायलिसिस वहीं पे करवा लें, तो उसके बाद आ जाए। ठीक है, वैसे ही किया, करवा के आगे। फर्दर फिर उन्होंने दुबाशपा दी तो चले गया। फिर उन्होंने बोला कि आप ऐसे करना, 15 दिन के बाद आना, और इसके बीच में एक डायलिसिस करवा लेगा। ठीक है।
हम 15 दिन के बाद में गए क्योंकि ऐसा लगा कि उनको जरूरत नहीं है डायलिसिस की। हम 15 दिन के बाद में गए, हमने 21 दिन के बाद गए। अब डायलिसिस 21 दिन डायलिसिस नहीं कराया उस दौरान? करवाया सर, बीच में करवाया? बीच में करवाया। ठीक है। फिर हम जब गए तो उन्होंने बोला कि अभी आप ऐसे करो, क्रेटन चेक हुआ 4 पॉइंट समथिंग आया था। तो उन्होंने बोला कि आप ऐसे करो जी, अभी इसका नेकलाइन का टाइम हो गया है, ये ज़्यादा से ज़्यादा हम महीना की डेट भी ना रख सकते हैं, तो फिस्टुला बनवा लो। उन्हें वो निकालने के लिए बोला, उन्होंने बोला इसको निकाल दो तो फिर फर्दर आगे देखते हैं, अगर जरूरत पड़ेगी तो फिर देख लेंगे। तो हमने आप ऐसे करना जी, जम्मू में जाके फिर से मतलब एक डायलिसिस करवा के तो उसको कर लेना। ठीक है, मैं आया जम्मू में, BN हॉस्पिटल है हमारे जम्मू में, वहाँ पे जब डायलिसिस के लिए गए तो वो लड़का था, वो मैंने उससे बात की, मैं यार ऐसे ऐसे प्रॉब्लम, कहता डायलिसिस यार इसकी जरूरत ही नहीं है अभी, ये अभी कम है क्रेटिनिन। मैं यार जरूरत तो नहीं है, लेकिन डॉक्टर साहब बोल रहे कि ये निकालने के लिए। कहता कितनी बार डायलिसिस को हुआ है इसके साथ? मैं 3 बार। कहता इसको लगाया तो है लेकिन यूज तो 3 बार ही हुई है, तो कल को प्रॉब्लम बढ़ जाएगी तो फिर कहाँ, फिर खड़े पैर कैसे करोगे? कैसे करेगा, मुश्किल हो जाएगी। तो तू इसको रहने दे, तू वेट कर ले, जब जरूरत पड़ती है तो आ जाना, जब भी बोलेगा कर देंगे। मैं चलो ठीक है, चले गए अंदर में। महीना हो गया, अब उसमें पीरियड का मतलब 2.5 महीने के लगभग हो रहा था, वो नेकलाइन टाइम। नहीं, अभी उनका इस टाइम पैर का जख्म कैसा है? अभी सर जो पहले, अभी यहाँ आए कितने दिन हो गए? आज 9वां दिन। 9 दिन हो गए। यहाँ पे 9 दिन में क्या इम्प्रूवमेंट आई है? सर वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ, उसके बीच में आपकी वीडियो देखी, ठीक है, लेकिन वो हॉट वाटर थेरेपी ये वो, उसको लेकर मैं कंफ्यूजन में था कि ये थेरेपी कैसे होगी, क्योंकि पैर में जख्म है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन ड्यूरिंग उसी टाइम में उसी जख्म का वेट कर रहा था कि जब जख्म बढ़ता है फिर चलते हैं, किडनी का ट्रीटमेंट वहां से लेंगे। लेकिन क्या हो गया कि उसी के दौरान फिर से छाले पड़ना शुरू हो गए पैर में, सेम टाइम। अभी वो वाले कवर हो रहे थे, दूसरे पड़ना शुरू हो गए। बाय द वे उस दिन मैंने नेट खोला, जब मैं देख रहा था तो उसमें VFC साहब की वो आई जो पूरा बॉडी सूट, हाँ जी हाँ जी, ठीक है, वो देखी मैंने, शाम को देखी मैं JNK पुलिस में उधर। सुबह जब मैं ड्यूटी से आया फिर मैं उसी वक्त गाड़ी में डाला उनको। अभी यहाँ उनको हम थेरेपी में हॉट वाटर इमर्शन तो नहीं दे रहे होंगे ना? हॉट वाटर सर हम पंचकर्मा कर रहे होंगे ना उनका? पंचकर्म हो रहा, हॉट वाटर भी हुआ था, उनका सूट लिया था मैंने यही। ओके, ठीक है, तो 9 दिन हो गए उनके हॉट वाटर थेरेपी 2 वीक। अभी 9 दिन में क्या इम्प्रूवमेंट आई है? अब इम्प्रूवमेंट की नहीं, जख्म की फोटो है आपके पास जिस दिन आए थे और उस दिन से लेके अब तक की? क्योंकि हमारे पास कम से कम 15-16 ऐसे पेशेंट हैं जिनके पैर बिल्कुल कटने लायक थे। हमारे पास उनकी पहली फोटो, दूसरी फोटो, वीडियो पड़ी है, और हफ्ते में 10 दिन में उनका जख्म 90%, किसी का 80%, किसी का 50% भर गया। एक पेशेंट का तो 100% ठीक हो गया। ऐसे जख्म सर उनका भरा हुआ मतलब ब्लैकनेस नहीं, वो ठीक हो जाएगी ना अगर वो कहना मानेंगे, डाइट ठीक लेंगे। टाइम जरूर लगेगा, टाइम 20-25 दिन लगेंगे, लेकिन वो जख्म ठीक हो जाएगा। एक्चुअली हमने अभी तक उनको ये चीज बताई ही नहीं है कि आपको किडनी की नहीं, उनको क्यों बतानी है? अगर उनको बताएंगे क्या और बताने का फायदा नहीं है ना, कोई और परेशान होंगे वो। जब हम किसी को कई बार कोई तकलीफ बताते हैं ना, वो और तकलीफ में आ जाता है। जी, हमने बताया नहीं है, बोलते ये पाइप क्यों डाली थी, मैंने बोला ब्लड टेस्ट करना था इसलिए डाली थी, वो निकाल दिया सारा। फिर लास्ट 21 को हुआ था उनका डायलिसिस जम्मू में, 21 तारीख को, और आज हो गई है, आज 14 तारीख हो गई है। लगभग 19 और 9 और 4 14 23 दिन हो गए ना, अभी तक नहीं हुआ। तो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। भगवान करे ऐसे ही धीरे धीरे स्वस्थ हो जाए वो। जो आपका टेस्ट के लिए DTP टेस्ट के लिए बोल रहे थे, ये करवाया नहीं आपने? करवा लिया? कितने % किडनी काम कर रही है? 6%। हाँ, तो बस अब उस रिपोर्ट को बेस बना के 3 महीने बाद दोबारा चेक करवाना है। 3 महीने बाद दोबारा चेक करवाएंगे। तो ये सारे डॉक्टर जितने बैठे हैं ना, हर पेशेंट को हमें DTPA गाइड करना है, क्योंकि हमारे पास कोई और तरीका नहीं है। 3 महीने बाद पेशेंट की इंप्रूवमेंट क्रिएटिनिन से चेक करेंगे, यूरिया से चेक करेंगे, ऑप्शन नहीं है। तो एक ही तरीका है, DTPA स्कैन करवाओ और 3 महीने बाद दोबारा करवाओ, ताकि हम सारे पेशेंट को उनकी इंप्रूवमेंट दिखा सके। और हो सकता है किसी किसी के DTPA स्कैन में कोई इंप्रूवमेंट नहीं आए, तो ये भी भगवान को शुक्र बोलना कि किडनी डैमेज होने से रुक गई है। जैसे किसी के DTPA में 9 आ रहा है और 3 महीने बाद भी 9 ही आ रहा है मान लो, तो इसका मतलब और खराब जो होने से रोक लिया हम लोगों ने। ये भी कोई छोटी बात नहीं है कि एक बार को रोकना और फिर U-टर्न दिलाना
और किसी किसी में इंप्रूवमेंट भी आएगी, 9 का 12 भी आएगा, किसी किसी का 18 भी आएगा। हमारे पास जो आज तक की सबसे अच्छी रिपोर्ट है वो 3 महीने में 30 गुना इंप्रूवमेंट की है। एक पेशेंट की किडनी 0.3% काम कर रही थी और 3 महीने में वो 9.3 हो गई थी, तो 30 गुना किडनी इंप्रूव हुई है 3 महीने में। तो ऐसे पेशेंट भी है हमारे पास।